हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस JK247। सो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम उसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। सारे के सारे पैटर्न क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो हियर इज योर टॉपिक दैट इज नेम्ड रेशियो एंड प्रपोर्शन। आसान भाषा में मैं आपसे बात करता हूँ। रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है? दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड में लिख दो तो वो उसकी क्या कहलाती है? रेशियो। क्लियर? और वो किस हिस्से में, कितने हिस्से में बटे हैं उसको बोला जाता है उसकी प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन। समझते हैं कि एग्जाम्पल से मान लो मेरे पास 10 पीसीस है किसी चीज़ के, 10 पीसीस हैं और मैंने ए को दे दिए 6 और बी को दे दिए 4। क्लियर? तो अब मैं ए और बी को जो दिया है उनको डिवाइड में लिखता हूँ। 6 डिवाइड में लिखूंगा 4, तो इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो 3/2। अब ये जो सिंपल फॉर्म है इसकी, इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। और इसको लिख कैसे देते हैं? ये रेशियो का सिंबल हम लोग इसमें डाल देते हैं। क्लियर? तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? इन दोनों का सम क्या आ रहा है? देखो 5 में से ए के पास कितने हिस्से? 3। तो ये ए का प्रोपोर्शन है इसमें और बी का प्रोपोर्शन क्या है इसमें? 5 में से 2। ये क्या है? बी का प्रोपोर्शन। इसको ऐसे लिखेंगे 2/5, इसको लिखेंगे 3/5। क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका रेशियो और प्रोपोर्शन का। रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, दो नंबर को जब आप डिवाइड से हटा के इस सिंबल के साथ लिख देते हो तो ये आपकी क्या कहलाती है? रेशियो। क्लियर? एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको क्लियर कर दूँ जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में शॉर्टकट बनेगा। मान लो मेरे पास रुपीज़ है 20। क्लियर? और मैंने उसको बांटना है दो बंदों में, वन इज़ राम, सेकंड इज़ श्याम। रेशियो मैंने आपको पहले बता दी कि इस रेशियो में बांटने हैं 2:3 में। तो x का झंझट छोड़ के हम लोग क्या करेंगे? देखो ये टोटल अमाउंट है, ये दो बंदे ही हैं शेयर करने वाले, राम और श्याम। तो रेशियो का सम देखो कितना है? 5 की वैल्यू आप सीधे लिख सकते हो 20, क्योंकि ये रेशियो का सम है और ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू में इतना सम है। तो ए का मतलब कितना आएगा? इस हिसाब से 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 4। अब मैं पूछूं कि राम के हिस्से में कितना जाएगा, तो 2 हिस्से जाने हैं, एक हिस्से की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 4 × 2 दैट इज 8। क्लियर? और शाम के हिस्से में 3 × 8, ये किसके पास जाएगा? आपका शाम के पास। सॉरी 3 × 4, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये कितना होगा आपका? 12। क्लियर? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन से आपको क्लियर होते जाएंगी चीज़ें। यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू ज्वाइन मल्टीपल रेशियोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे पेपर्स में देखने को मिलता है। ध्यान से समझना, इसके 2 मेथड होते हैं। मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड है, ध्यान से समझना, एज्यूम करते हैं 2 रेशियोज़ को। मान लो ए और बी की रेशियो आपके पास दे रखी है 2:3 और बी और सी की रेशियो आपको दे दी 4:5। क्लियर? तो आपने इनको ज्वाइन कैसे करना है? देखिए समझना ध्यान से। दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है? बी। क्लियर? तो बी की वैल्यू आपने दोनों जगह बराबर करने की कोशिश करनी है। तो कैसे होगा? ये 3 है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इस रेशियो को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इन्हीं से नंबर से क्यों किया? देखो 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 का, वो है 12। तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 दोनों कितना हो जाएगा? 8 रेशियो 4 × 12। ये 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। अब ये दोनों जब बराबर हो जाएं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो तीनों की रेशियो एक साथ नई रेशियो से, 8, 12 और 15। क्लियर? तो ये तरीका होता है आपका रेशियोज को कंबाइन करने का। जो आपका कॉमन फैक्टर है उसको बराबर कर दो दोनों जगह, तो और अपनी तीनों की रेशियो आप एक साथ लिख सकते हो। सेकंड मेथड, ये मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे? तीनों के तीनों वेरिएबल, जहाँ जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। क्लियर? ये आपने रो 1 रो 2 नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो ए और बी की फर्स्ट रेशियो मैंने कितनी मानी थी? 2 और 3। तो ए के नीचे आपने 2 लिखना है, बी के नीचे 3 लिखना है। क्लियर? अब बी और सी की जो नेक्स्ट रेशियो है वो हमने इस लाइन में ना लिख के सेकंड लाइन में लिखनी है। बात को समझना, बी की है वैल्यू यहाँ पे 4 और सी की रेशियो दी थी 5। क्लियर?
अब देखो ये जो खाली स्पॉट्स है ना, इनको फिल करना पड़ता है, और करते किस हिसाब से हम, या तो उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू उठा लो या उसके राइट साइड वाली वैल्यू उठा लो। अब ये खाली है, इसके लेफ्ट साइड में वैल्यू है कितनी 3, तो 3 आएगा। इसके लेफ्ट में, इसके राइट में है 4, तो यहाँ क्या आएगा 4। उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है वर्टिकली। वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे 4 2 का कितना बनेगा 8, 4 3 का कितना बनेगा 12, और 5 3 का कितना बनेगा आपका 15। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, आप लोग इनको कंबाइन कर सकते हो रेशियोज को। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is your question number 1, and question is saying if 33% of A is equal to 55% of B then find the ratio of A and B। तो रेशियो का मतलब मैंने बता दिया, इस कंडीशन में आपने उनको लाना है और आप वहाँ से आराम से रेशियो लिख सकते हो। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट 33% ऑफ A इज इक्वल टू 55% ऑफ B। तो कैसे लिखेंगे 33/100 इंटू A इज इक्वल टू 55/100 इंटू B। क्लियर। 100 से 100 कट जाएगा, A इक्वल टू के साइड B लाएंगे तो नीचे आएगा 55/33। कुछ बच्चों जो जिनको पता होता है डायरेक्ट, वो यहाँ से परसेंटेज के साइन को परसेंटेज से काट सकते थे, वो भी कट जाता है। क्लियर। अब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था कि आपको जो है वो टेबल्स लर्न करने हैं 1 से लेके 20 तक बाय हार्ट। अब देखो यहाँ कितना आसानी पढ़नी थी। 11 के टेबल में अगर आपको पता हो ये दोनों आते हैं तो आप लोग आराम से लिख सकते थे 5/3। अब रेशियो में लिखना आसान है, डिवाइड में आ गए हैं 5 रेशियो। क्लियर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था आपका। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कौन सा क्वेश्चन है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा रेशियोज को कंबाइन करने का। क्लियर। तो रेशियो कंबाइन करने आपको आ जाती है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों ने इसका आंसर टाइप करना है। क्लियर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, 1 क्वेश्चन ये रहेगा आपका। सो लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सेइंग ए सम ऑफ ₹9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, बॉबी एंड गौरव इन द रेशियो 4 6 and 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बॉबी एंड अजय। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैं इसको बना दूंगा। अगर एक्स से करने जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये एग्जैक्ट वैल्यू में टोटल दिया उसने कि इतने पैसे हमें बांटने हैं, और ये है आपकी रेशियो। तो देखो रेशियो को सम देखो आप कितना है, 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो मैं लिख सकता हूँ रेशियो का सम कितना है 15, और ये भी तो सम ही है एग्जैक्ट वैल्यू में। तो 15 को मैं बराबर लिख सकता हूँ किसके 9,000 के। क्लियर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9,000 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर। अभी यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया है, दैट इज गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। तो जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू ये आ गई। अब उसने पूछा क्या है, इसको डिवाइड कर ही लेते हैं 6 से, ये 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। क्लियर। उसने पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बॉबी एंड अजय। बॉबी और अजय का डिफरेंस बताना है। तो बॉबी के हिस्से में है कितने 6, अजय के हिस्से में कितने हैं 4। तो रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है 6 - 4 दैट इज 2 यूनिट्स। तो आंसर आपका 2 यूनिट होना है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है, 2 यूनिट की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा किसका, अजय और बॉबी का। क्लियर। तो ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट इज सेइंग इफ 2 numbers आर इन द रेशियो 4:5 एंड सम ऑफ दीज नंबर्स इज 810, फाइंड द नंबर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सम दिया हुआ है मतलब टोटल दिया हुआ है। तो रेशियो में टोटल देखेंगे कितना है 5 और 4 9। देखना कितना आसान पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको। 9 की वैल्यू कितनी दी है 810। क्लियर। 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कितनी आएगी 90। तो निकालने क्या है नंबर, एक नंबर 4 है, एक 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 90 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 × 90 कितना आएगा 360। और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 × 90 आ गया आपके पास 450।
तो देखो इस तरह अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो आप इन क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। क्लियर? तो इतना ही टाइम आपके पास पेपर में होता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is your question number 5 and it is saying a sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion। तो proportion हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी A, B, C and D। किस proportion में डिवाइड करना है? 5 to 4 and 3। क्लियर? तो वो कह रहा है कि अगर if C gets 1000 more than D then what is B's share। अब यहाँ पे ये कंडीशन बताई है कि C जो है वो D से कितने पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उसको 1000। क्लियर? तो क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर लेते हैं, बेसिक तरीके से भी समझा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका ठीक ठाक है, तो आपको बेसिक तरीके से सिखा देते हैं। क्लास 4th वालों को शायद ये शॉर्टकट समझ नहीं आए, लेकिन बैंक वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने यही तरीका लगाना है। क्लियर? जो मैं भी आपको शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा। तो देखो अगर एग्जैक्ट वैल्यू में मानना हो तो A की वैल्यू मानेंगे 5x, B की मानेंगे 2x, C की मानेंगे 4x और D की मानेंगे 3x। क्लियर? क्वेश्चन में ये कह रहा है C को कितने ज़्यादा मिले 1000 किससे? B से। तो ये B है और ये कौन है? C। तो इसमें देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी C को किससे ज़्यादा मिले हैं? D से कितने ज़्यादा मिले हैं? 1000। तो D और C का डिफरेंस की बात कर रहा है। तो C माइनस D आपके पास कितना आएगा? हमारे पास दिया है उसने 1000। तो C की वैल्यू कितनी है? 4x, D की वैल्यू है 3x, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। क्लियर? कुछ बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं कि आंसर आ गया, लेकिन नहीं, आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है। पूछा क्या है उसने? B का शेयर पूछा हुआ है। तो B का शेयर है कितना यहाँ पे? 2x। x की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो 2x की वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? 2000। क्लियर? अगर अभी आपको ये पता करना हो कि टोटल मनी थी कितनी, वो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू है। टोटल यहाँ से आप लोग कर सकते हो, 5 और 2 7, 7 4 11 और 3 14, तो 14x इसका टोटल अमाउंट होगा। x की वैल्यू आपने 1000 पुट करोगे तो टोटल सम आपके पास 14000 आ जाएगा। क्लियर? शॉर्टकट तरीके से कैसे सोचना है देखिए। C को कितने ज़्यादा मिले हैं? D से 1000। तो रेशियो में देखो कितना ज़्यादा मिल रहा है। 4 में से 3 गया 1, तो 1 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट दी है 1000। बात को समझना। C देखो ये रेशियोज है ना इनकी, A, B, C और D की, यही तो वो कह रहा है कि C को ज़्यादा मिला है D से कितना? 1000। तो रेशियो में कितना ज़्यादा है? 1। तो 1 का मतलब 1000। पूछा क्या है? B का शेयर। तो B का शेयर है कितना टोटल में? 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू ये, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 1000। खत्म। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप लोग डायरेक्ट इसमें सोचना होता है। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। तो शॉर्टकट एक बार फिर बता देता हूँ। रेशियो में डिफरेंस देखो, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू में दिया हो वो आपने रेशियो में उसका कनेक्शन बना के उनमें इक्वलिटी का या इस तरह का साइन आपने लाना है, आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is saying two numbers are in the ratio 1:2. If 7 is added to both the numbers, they changes to 3:5. Find the greater number। तो ये भी इसी तरह से दोनों तरीके से समझा देता हूँ। बेसिक जो आप लोग छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। मान लो ये नंबर्स हम मान लेते हैं, एक A है और एक B है। रेशियो क्या है? 1:2। तो एक को मानेंगे 1x, दूसरे को मानेंगे 2x। क्लियर? अब क्या किया? दोनों में कितना कितना ऐड किया है? 7। तो ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा? x + 7 और b की वैल्यू क्या बनेगी? 2x + 7। तो रेशियो उसके बाद कितनी होगी? 3:5। तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 35, 6x + 21। तो x को इस साइड लेके आओगे, 35 में से कितना निकालना पड़ेगा? 21। तो यहाँ से x बचेगा, x की वैल्यू आएगी आपके पास 40। क्लियर? बट हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? ग्रेटर नंबर। तो नंबर हमने क्या ज्यूम किए थे? 1x और 2x, तो बड़ा यही होगा। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 2 × 14 यानी कि 28। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेसिक तरीके से। क्लियर? शॉर्टकट तरीके से, रेशियो के तरीके से इसको कैसे करते हैं देखिए। इनिशियल रेशियो क्या आती है आपके पास? 1:2।
फाइनल रेशियो क्या बनी 3:5। क्लियर, बात को समझना। अब देखो दोनों में नंबर जो ऐड किया हुआ है, ये यहाँ ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। दोनों में जो नंबर ऐड किया है वो सेम नंबर ऐड किया है, सेम नंबर ऐड किया है दोनों में। क्लियर, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 में इस यूनिट में भी 7 ऐड हुआ है और इसमें भी उतना ही ऐड हुआ है। क्लियर, तो दोनों का जो डिफरेंस है रेशियोज में वो बराबर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है 3 में से अगर मैं 1 निकालूं तो मेरे पास आता है 2 और 5 में से 2 निकालूं तो आता है 3। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमने सेम चीज़ ऐड करी है तो सेम ही डिफरेंस उनका आना चाहिए। 1 में उतना ही ऐड हुआ है, 2 में उतना ही ऐड हुआ है। तो अब इन रेशियोज़ को, इनके डिफरेंस को बराबर करने का क्या तरीका है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने क्या करना है, रेशियो का डिफरेंस निकालना है। 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 और उसको अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई किया और इसका डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई करना। 5 में से 3 निकाले तो आता है 2, तो इसको करेंगे 2 से। तो नई रेशियोज आपके पास क्या निकल के आ जाएंगी, पहले ऊपर वाली लिखते हैं 2 और ये 4, नीचे वाली 3 और ये 5। बात को समझना ध्यान से। अब देखो इसका डिफरेंस कितना 1 यूनिट, इसका डिफरेंस कितना 1 यूनिट। अब बराबर आ रहा है दोनों, अब हो गए इक्वेट। अब हम कह सकते हैं यहाँ से भी एक बड़ा है, यहाँ से भी एक बड़ा है, तो रेशियो में कितना बड़ा है आपका वैल्यू 1 और एग्जैक्ट वैल्यू में कितना बड़ा है नंबर, ये है आपका 7। तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 1 का मतलब 7। निकालना क्या है ग्रेटर नंबर। नई रेशियो में ये इनिशियल नंबर था हमारा, 1 का मतलब 7, तो 4 का मतलब क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 7। क्लियर, तो कितना बनेगा 28। ये समझाने में टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन जब आप इसको समझ के खुद करोगे तो ये आसानी से आपका 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है। क्लियर, एक बार फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। इनिशियल रेशियो लिखी थी मैंने 1 2 3 5। अब देखो जो चीज़ ऐड करी है वो बराबर दोनों रेशियोज में ऐड हुई है, तो जो इनका डिफरेंस है 3 और 1 का, वो क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। उनको बराबर करने की टेक्निक मैंने आपको सिखा दी। दोनों का डिफरेंस लो, उसको अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ करेंगे, जैसे ये बराबर आ गई, हमें पता चल गया कि रेशियो में वैल्यू 1 बड़ी है और एग्जैक्ट में 7 बड़ी है। क्लियर, तो एग्जैक्ट में 1 को इक्वेट कर दिया 7 से। पूछा क्या था ग्रेटर नंबर, ये दो नंबर बने थे हमारी नई रेशियो के हिसाब से 2 और 4। तो 1 का मतलब 7, 4 का मतलब 28। अगर दूसरा नंबर पूछा होता छोटा वाला, तो 1 का मतलब 7, तो 2 का मतलब 14 हो जाता। क्लियर, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्दो ये आपका आता है कौन से कॉन्सेप्ट में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, बट इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस प्रोसीड। कैसे करेंगे, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। क्लियर, बेसिक से भी और शॉर्टकट से भी। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं इसको। उसने कहा इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो टोटल मिक्सचर कितना है 60 लीटर्स और उसकी रेशियो है कितनी 2 और 1। तो मैं रेशियो लिख लेता हूँ, मिल्क और ये है आपका वाटर। रेशियो दी है आपको 2:1। तो टोटल मिक्सचर कितना है 60। तो अगर इसको मानना होगा तो क्या मानेंगे 2x, इसको मानेंगे 1x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 2x और जो x है मिल्क प्लस वाटर को कितना दिया है 60। यहाँ से ऐड करेंगे तो 3x की वैल्यू आएगी 60, x की वैल्यू आएगी आपके पास 20। तो यहाँ से मुझे ये पता चल सकता है कि मिल्क इसमें कितना होगा 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 40 लीटर्स, और ये कितना होगा 20 लीटर्स। क्लियर। अब उसके बाद उसने कहा व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:3। तो कितना वाटर हम लोग इसमें ऐड करें कि रेशियो क्या बन जाए 1:3। अब देखो मिल्क कितना था पहले, उसमें कितना निकाला हम लोगों ने 40। तो 40 मिल्क है और वाटर कितना है 20। अब इसमें तो कुछ ऐड नहीं करना, इसी में ऐड करना है क्योंकि ये मिल्क है और ये क्या है आपका वाटर। इसमें मान लो हमने x लीटर ऐड किया। क्लियर। तो रेशियो क्या बनानी थी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा आपका, मल्टीप्लाई होगा तो 120 इज इक्वल टू 20 प्लस x। आराम से आपकी x की वैल्यू 120 में से 20 माइनस करके 100 आ जाएगी। क्लियर।
तो कितना वाटर ऐड करना पड़ा हमें? 100 यूनिट किस में है? लीटर्स में। तो यूनिट क्या रखेंगे? लीटर्स। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 100 लीटर्स। क्लियर? ये आपका राइट आंसर होगा। अब शॉर्टकट में इसको कैसे करते हैं समझना बात को। इनिशियल रेशियो हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही लिखनी है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही समझाया था आपको। फाइनल रेशियो लानी थी 1:3। क्लियर? अब देखो उसने कहा है ऐड करा है सिर्फ, ये मिल्क है आपका, ये वाटर है। ऐड क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ वाटर। इसका मतलब मिल्क का जो वैल्यू है दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। बात को समझना है, क्योंकि मिल्क में तो पंगा कोई किया ही नहीं है, ना उसमें से कुछ निकाला है ना कुछ उसमें डाला है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगी। तो रेशियो नहीं क्या बन जाएगी? 2:1 और नीचे वाली बनेगी 2:6। क्लियर? अब देखो कितना यूनिट ऐड करने की ज़रूरत है? 5 यूनिट्स। कितने यूनिट्स? 5 यूनिट्स। अब देखो इनिशियल है कितना था हमारा? 2 और 1 3 इनिशियल था, ये इतना ही। 3 की वैल्यू 60 मानेंगे, क्यों? क्योंकि रेशियो ये थी, इसका सम बनता है 3 और मिक्सचर कितना था? इतना। तो ये कितनी वैल्यू है? 60। तो 3 का मतलब 60, 1 का मतलब 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 20। अब कितने यूनिट ऐड करें तो ये रेशियो बनती है हमारी, हमने निकाला होगा 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5/20 दैट इज 100। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होगी। समझना बात को। मिल्क और वाटर की रेशियो आपकी कितनी दी है? 2:1 और ऐड करने के बाद आपके पास बनेगा 1:3। तो हमने क्या किया? देखो मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए मिल्क को बराबर रखा करा दोनों जगह, और इस तरह से आपका निकाल लिया कि कितने यूनिट इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो 5 यूनिट यहाँ से निकाला, टोटल यहाँ से देखा, रेशियो का सम दिया था 2 और 1 3, एग्जैक्ट में दिया था 60, यहाँ से निकाला यूनिट की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू निकाली 100। तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 लीटर्स। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके जितने भी मैंने क्लासेस पहले करी हुई हैं जिसमें मैंने ये बताया था कि ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, जिसमें मैंने टेबल्स की बात करी थी, आपकी स्क्वेयर्स की बात करी थी, क्यूब की बात करी थी, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आप आराम से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हो, कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आप हमें यूट्यूब पे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाके कर लीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं हमारे, जैसे हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे उनके, तो वहाँ से आपने हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो इसी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप लोग हमारे साथ तैयारी करते रहिए, ज़रूर आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। थैंक यू वेरी मच।